अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। कल हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट, पास्कल्स लॉ और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम स्टडी किया था। वो हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स थे। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ एंड कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं। इनको हम वन बाय वन जो है वो सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज ओके, पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग इज रबर, वुड, ग्लास एंड स्टील। इन सब में से सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल कौन सा है? तो आपके जहन में यकीनन यही आ रहा होगा कि इन सब में सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी जो है वो रबर की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिएगा कि मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा रिजिड होता है उतना ही ज़्यादा वो इलास्टिक होता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि रिजिडिटी, यानी कि रिजिडिटी जो है ये प्रोपोर्शनल होती है इलास्टिसिटी के। जी, तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास इन सब ऑप्शंस में से जो सबसे ज़्यादा रिजिड है वो स्टील है। तो स्टील हमारे पास सबसे ज़्यादा मोस्ट इलास्टिक मटेरियल है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी। फाइन। तो अभी तक के लिए आपने सिर्फ ये फॉर्मूला जो है वो जेहन में रखना है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता इसकी कि कैसे हुक्स लॉ जो है दैट इज़ अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन और किस तरह से जो है ये रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है। तो फॉर द टाइम बीइंग यहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं। नाउ द सेकेंड एमसीक्यूज इज हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू। जी, हमने जब हुक्स लॉ को स्टडी किया था तो उस वक्त हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स जो थी वो भी डिस्कस की थी। तो मैं वो डिस्कस करता हूँ यहाँ पे दोबारा से कि लेट्स से हमारे पास कर्व्स थी, ये ग्राफ था इस तरह हमारे पास, इसके अलोंग हमारे पास थी स्ट्रेन और इस तरफ थी हमारे पास स्ट्रेस। ओके, तो हमने इस ग्राफ को ड्रॉ किया था, इस ग्राफ को हम कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स। तो जब हमने इस ग्राफ को ड्रॉ किया था तो सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई थी, देन ये ग्राफ इस तरह से बेंड हो गया था। ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई थी, ये जो पॉइंट था हमारे पास, इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं? क्योंकि ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक जो है वो स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेन के। तो इसका मतलब है कि इस रीजन के लिए हुक्स लॉ जो है वो क्या करता है? होल्ड करता है। तो दूसरे एमसीक्यूज का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो बेसिकली क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट। यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एमसीक्यू है, द मास ऑफ 2 kg इज हंग बाय अ स्प्रिंग। हमारे पास एक स्प्रिंग है, लेट्स से यहां पे कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, मैं ड्रॉ कर लेता हूं यहां पे, उसको हमने हैंग किया हुआ है। ये एक स्प्रिंग है और उसको हमने क्या किया हुआ है? हैंग किया हुआ है ऐसे। और इसी के साथ हमने एक मैस जो है वो भी क्या किया हुआ है? अटैच किया हुआ है। ओके, हम इसको मज़ीद रीड करते हैं कि जो मैस है हमारे पास वो कितना है? 2 किलोग्राम। मतलब कि ये जो मैस है
that is actually 2 kg. Okay, and which displaced it through 5 सेंटीमीटर. तो लेट्स से कि ये कोई इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, यहाँ से इसको डिस्प्लेस किया है इस मास ने और डिस्प्लेस करके यहाँ तक लेके आया है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमें गिवन है कितनी, 5 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर. अब उसने हमें क्या कहा है कि आपने स्प्रिंग कांस्टेंट को फाइंड करना है. तो स्प्रिंग कांस्टेंट को हम फाइंड कर सकते हैं. हमारे पास इक्वेशन होती है F इक्वल्स के एक्स. इसमें जो K है वो हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट. तो K को हम एक साइड पे रखेंगे, मैं रीअरेंज करके पहले से लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये इक्वेशन बन जाएगी F ओवर X. तो अब अगर आप इसमें F की वैल्यू पुट करें और X की वैल्यू पुट करें तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि आपकी ये जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है ये सेंटीमीटर्स में है, तो आपने इसे सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे कि आप इसे सिंपली क्या करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगी मीटर में. तो जब आप इसे 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0.05 मीटर. तो अब आपने इसको स्टैंडर्ड यूनिट में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है. लेकिन अभी भी हमारे पास तो मैस है, फोर्स तो है नहीं. अब चूंकि ये जो वेट है वो नीचे की तरफ है, ये मैस नीचे की तरफ हैंग कर रहा है, तो इस पर एक इसका वेट होगा और वही वेट फोर्स है. तो मैं यहाँ पे इसको आगे मज़ीद लेके चलता हूँ कि K जो है वो बराबर होगा, क्योंकि जो F है वो वेट फोर्स है और वेट फोर्स जो है वो बराबर होती है mg के. तो मैं इस F को रिप्लेस करूँगा mg के साथ, तो ये बन जाएगा mg ओवर x. अब आप सिंपली वैल्यूज पुट करें, K इक्वल्स m की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 किलोग्राम इंटू g की वैल्यू आप सबको पता है 9.8 होती है, 9.8, और x की वैल्यू कितनी है, 0.05 मीटर. तो सिंपली आप पुट कर दें. ओके, सो नाउ जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 400. नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट वुड बी द यूनिट. यूनिट कैसे आएगा आपके पास, देखें ये आपके पास इक्वेशन थी और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और x का यूनिट क्या होता है, मीटर. तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर. तो K यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 400 न्यूटन मीटर. तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर A. फाइन. तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली. नाउ ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास. एमसीक्यू नंबर 4. एमसीक्यू नंबर 4 ये कह रहा है मटेरियल्स विच डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड. जी, हमने इसी कर्व में देखा था कि जब आपका जो मटेरियल है वो इस पॉइंट को क्रॉस करता है, फिर इलास्टिक लिमिट आती है. इलास्टिक लिमिट से आगे का जितना भी रीजन होता है वो सारे का सारा क्या होता है, प्लास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो ये वाले रीजन में जो हमारे पास मटेरियल में परमानेंटली डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो चुकी होती है और मटेरियल अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको रीगेन नहीं कर पाता, तो इस रीजन के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये प्लास्टिसिटी वाला रीजन है. तो इस एमसीक्यूज का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्लास्टिक मटेरियल्स. कि प्लास्टिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जिनको आप एक बार डीफॉर्म कर दें तो वो अपनी ओरिजिनल जो शेप होती है, साइज होती है, जो लेंथ होती है, उसको रीगेन नहीं कर पाते. सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास. द यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार, न्यूटन,
साई पास्कल। ओके, अब इसमें न्यूटन जो है वो प्रेशर का यूनिट नहीं है, लेकिन बार भी और साई भी। लेकिन ये दोनों ही SI यूनिट, उसने हमसे पूछा है कि SI यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में कौन सा यूनिट यूज होता है, तो ना तो बार यूज होता है ना ही साई यूज होता है, बल्कि इसका SI यूनिट क्या है, पास्कल। तो हमारे पास MCQ नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पास्कल। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विल एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर, कि आपके पास 4 ऑप्शन है कि इनमें से कौन जो है वो ज्यादा प्रेशर जो है वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा। नंबर 1, 3 ग्राम नीडल ऑफ टिप, एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ये करेगा ज्यादा। 4000 किलोग्राम एलिफेंट ऑफ टोटल फीट, एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, ये ज्यादा करेगा। या अ गर्ल ऑफ मैस 40 kg वेयरिंग हाई हील शूज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या एक लड़की जो है जिसका 40 किलो वजन है और उसने हील्स पहनी हुई है जिसकी जो हील्स का जो एरिया है वो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये ज़्यादा करेगा। या आपके पास एक लोडेड शिप है जिसका मैस 2.2 इंटू 10⁷ किलोग्राम है और उसका एरिया कितना है, 600 मीटर स्क्वायर। तो हमें इन चारों ऑप्शंस का सबसे पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो हम सेपरेटली जो है वो क्या करेंगे कि सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम इनके एरिया को देखेंगे, प्रेशर को देखेंगे कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो कौन एक्सर्ट कर रहा है। तो हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास MCQs नंबर है 6। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास मैस जो है वो गिवन है, मैस है हमारे पास 3 ग्राम। ओके, अब ये ग्राम में है, तो हमें क्या करना है कि हमें इस 3 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसे 3 को 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो मैस आपने लिख लिया कि आपके पास कितना है, 3 इंटू 10⁻³ ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास एरिया कितना है। एरिया जो है बच्चों, जो एरिया हमें गिवन है दैट इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर। यस, अब ये मिलीमीटर में है हमारे पास, तो हमें इसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि मीटर स्क्वायर है। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ज़रा यहाँ देखिएगा कि आपको पता है कि ये जो मिलीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ये सिर्फ इस मीटर स्क्वायर के ऊपर नहीं है, बल्कि ये कलेक्टिवली मिली के ऊपर भी है और मीटर के ऊपर भी है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, मिली कितना होता है, 10⁻³ प्रीफिक्स होती है, और इसके साथ क्या आ जाएगा, मीटर, और बाहर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 10 - 3 2 6 मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर जो है वो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब दोनों जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं। अब आप इनका प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, यहां देखें ज़रा, आपको पता है कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन यहाँ पे जो मैस है वो बेसिकली वेट फोर्स जो है वो लगा रहा है। तो हम इस F को चेंज करेंगे किसके साथ, mg और a। ओके, सो नाउ m की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 इंटू 10⁻⁻3। g का आपको पता है 9.8। ओके, देन एरिया कितना आपके पास, 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट आएगा 30000 पास्कल। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट ऑप्शन का प्रेशर आ गया है कि वो इतना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। इसी तरह से हम ऑप्शन नंबर बी को भी सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, हम अब सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर बी को।
उसके लिए भी हम देख लेते हैं कि डेटा क्या है हमारे पास। देखें ज़रा कि हमारे पास जो मैस है वो कितना है, 4000 किलोग्राम। सो मैस को मैं लिख सकता हूँ 4000 किलोग्राम। इसी तरह से जो एरिया है वो कितना है, 0.5 मीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 0.5 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको यूनिट्स कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखें ये मीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड यूनिट है और किलोग्राम जो है वो भी क्या है, स्टैंडर्ड है। तो आपके पास आ जाएगा कि प्रेशर जो है वो क्या है, mg/a। ओके, सो m कितना है हमारे पास 4000 इंटू जी कितना है हमारे पास 9.8 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है हमारे पास 0.5। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 80000 पास्कल। तो ये आपके पास दूसरे MCQs का जो है वो आंसर आ चुका है, मतलब कि बी पार्ट का। ओके, इसी तरह से आप सी पार्ट जो है उसे भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सी पार्ट में हमारे पास क्या है कि एक 40 किलोग्राम एक गर्ल है, उसका मैस है और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, अगेन इसी तरह से कि मैस कितना है हमारे पास, मैस है जी 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम। नाउ एरिया कितना है हमारे पास, एरिया है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, अब आपने देखा कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें इसे मीटर स्क्वायर में जो है वो क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो आए इसको समझ लेते हैं यहाँ पे कि देखें 1 मीटर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं लिख सकता हूं इसको 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। तो ये क्या बनेगा, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस 10 की पावर 4 को मीटर स्क्वायर के नीचे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है और इसके नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, और ये इक्वल हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे +4 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -4। तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर स्क्वायर बराबर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे चेंज करके मैं लिख सकता हूँ 0.5 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अगेन हम जो है वो प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं उसी फार्मूले से। प्रेशर बराबर होता है mg/a। सो m कितना है हमारे पास 40, g कितना है 9.8, ये अंडरस्टूड है, एंड एरिया कितना है 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 8 1 2 3 4 5 6 पास्कल। तो ये सी ऑप्शन का आंसर आ जाएगा आपके पास कि ये लड़की जो है वो इतना प्रेशर यानी कि 8 मिलियन पास्कल जो है वो ज़मीन पे अप्लाई कर रही है। इसी तरह से हम सी को भी सॉल्व करेंगे। अब डी को, सॉरी, डी जो है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक लोडेड शिप है, उसका मैस जो है वो इतना है और उसका एरिया जो है वो इतना है। तो मैं लिख लेता हूं कि मैस इज इक्वल्स टू 2.2 10 रेज़ टू पावर 7 kg। जी ये किलोग्राम में है तो हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एरिया देखें आप, एरिया कितना दिया है वहाँ पे 600 मीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर। तो ये भी ऑलरेडी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसे भी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ हम अगेन क्या करेंगे, प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, mg/a।
तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा m की जगह पे 2.2 इंटू 10⁻⁷ इंटू g की वैल्यू आपको पता है 9.8 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है आपके पास 600। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 36666.67 पास्कल। तो आपने देखा कि ये हमारे पास डी ऑप्शन का प्रेशर है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें, मुझे आप बताएं कि ये शिप ज्यादा प्रेशर लगा रही है, ये लड़की ज्यादा प्रेशर लगा रही है, ये एलिफेंट ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, या फिर ये मैस ज्यादा प्रेशर लगा रहा है? तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ठीक है, ये देखें जो गर्ल है हमारे पास वो 8 मिलियन पास्कल प्रेशर अप्लाई कर रही है। इसका मतलब है इन सारे ऑप्शंस में से जो सी ऑप्शन है हमारे पास गर्ल वाला, वो क्या है? ठीक है, ये सी ऑप्शन जो है ये क्या है? ठीक है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं आगे। ओके जी जी, एमसीक्यू नंबर 7 है। एमसीक्यू नंबर 7 है कि प्रेशर ऑफ 1000 मिली बार्स इज इक्वल टू, हमने क्या करना है कि हमने सिंपली क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है जो हमारे ऑप्शंस हैं। आपने बताना है कि किलो पास्कल 0.1 किलो पास्कल के इक्वल है, 1 किलो पास्कल के इक्वल है, 10 किलो पास्कल के इक्वल है, या फिर 100 किलो पास्कल के इक्वल है। तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। देखें, यहां देखें जरा जी। तो एमसीक्यू नंबर है हमारा 7, और 7 में आप देख सकते हैं कि हमने क्या करना है, 1000 मिली बार्स का इक्विवेलेंट ढूंढना है, लेकिन किलो पास्कल में। तो किलो पास्कल में ढूंढने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि 1 मिली बार किसके इक्वल होता है। तो आपको पता है कि 1 मिली बार जो है, 1 मिली बार बराबर होता है 100 पास्कल के। तो हमें तो जवाब चाहिए किलो पास्कल में। तो हम क्या करेंगे कि हम इस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और डिवाइड भी करेंगे 10 के साथ। तो इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखें कि ये ऊपर जब 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, 1000, और 10 नीचे आ जाएगा पास्कल। तो मुझे बताएं 1000 की प्रीफिक्स क्या होती है, किलो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/10 किलो पास्कल। और आपको पता है कि 1/10 क्या होता है, 0.1 किलो पास्कल। ओके ओके, तो 1 मिली बार आ गया 0.1 किलो पास्कल के। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि 1000 मिली बार्स। तो आप दोनों तरफ जो है वो क्या करें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 मिली बार, ओके, इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 किलो पास्कल। तो ये हो जाएगा 1000 मिली बार इक्वल्स 1000 इंटू 0.1, ये जवाब आएगा आपके पास 100 किलो पास्कल। तो 1000 मिली बार बेसिकली इक्वल है 100 किलो पास्कल के। तो यहां देखिए हमारे पास 100 किलो पास्कल है कहीं पे, एग्जैक्टली है। ये देखें, इसका डी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। उसके बाद देखें एमसीक्यू नंबर 8 में वो कहता है कि 1 मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये किसके इक्वल है? तो देखें, यहां देखें, ये एमसीक्यूज नंबर है आपके पास, एमसीक्यूज नंबर है 8। तो ये 8 एमसीक्यूज नंबर देखें आप जरा। उसने हमसे कहा है कि 1 मिलीमीटर ऑफ Hg किसके इक्वल है? और जवाब देखें अगर आप, तो जवाब किस में आ रहा है हमारे पास, एटमॉस्फेयर में। इसका मतलब है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर में। ओके, सुनाओ यहां देखिए जरा। हमें पता है कि 1
एटमॉस्फेयर बराबर है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। लेकिन हमें तो चाहिए 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1 एटमॉस्फेयर जी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 1.316 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर। कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉमनली मेजर्ड यूजिंग जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आप कैसे मेजर करते हैं। तो आपको पता है कि हमने दो तरह की डिवाइसेस पढ़ी थी, बैरोमीटर और मैनोमीटर। बैरोमीटर जो है वो डिवाइस हम यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए, और मैनोमीटर जो है वो लिक्विड प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो उस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बैरोमीटर। तो 9th का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। ओके, हमें पता है प्रेशर, नेक्स्ट देखिए 10, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इन अ कंटेनर इंक्रीजेस विद। जी, आपने प्रेशर इन अ लिक्विड को पढ़ा था बड़ी डिटेल से, और आपने वहां पे ये देखा था कि प्रेशर जो है वो डेप्थ के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हमें पता है कि प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है। तो 10th का सही ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी। ओके, सो नाउ ऑन, आगे देखें आप, आगे देखें जरा, 11 है हमारे पास, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी स्मॉलर एट। जी, आपको पता है कि हमने ये देखा था कि जो सी लेवल होता है हमारे पास, सी लेवल, यहां पे हमारे पास जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर आप इससे ऊपर की तरफ मूव करते हैं, मतलब एल्टीट्यूड बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं तो हवा की डेंसिटी जो होती है वो कम होती जाती है। जब डेंसिटी कम होती जाती है तो प्रेशर भी कम होता जाता है। तो अगर आप इन सबको देखें, इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर और मरी, तो मरी इन चारों शहरों में से वो शहर है जो ज़्यादा एल्टीट्यूड पर मौजूद है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसी तरह आप देखते हैं कि जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो जब पहाड़ियों पर चढ़ते हैं तो अपना ऑक्सीजन जो उनका गैजेट होता है वो साथ लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, कि वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। सुनाओ, हमारे पास नेक्स्ट है कि एक गर्ल है हमारे पास, उसका जो मैस है हमारे पास वो कितना है, 50 kg, और उसने जो हील्स पहनी हुई हैं वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है, और आपने बताना है कि वो ग्राउंड के ऊपर कितना प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर रही है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास जी, हमारे पास जो मैस है, एमसीक्यूज नंबर है हमारे पास 12। ओके, हमारे पास जो गिवन मैस है वो है, मैस हमारे पास गिवन है 50 किलोग्राम। ओके, और एरिया कितना है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैस तो हमारे पास किलोग्राम में मौजूद है, लेकिन जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो उसके लिए हमें इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम ऊपर से देखें, यहाँ पे हमने कन्वर्जन की थी, यहाँ पे देखें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे जी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो अब आप निकाल सकते हैं प्रेशर किसके बराबर था जी, प्रेशर किसके इक्वल था, प्रेशर इक्वल था mg/a, और m कितना है हमारे पास 50, और g कितना होता है 9.8 डिवाइडेड बाय एरिया कितना होता है 2 × 10⁻⁴। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा 2.25 × 10⁻⁶ पास्कल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो इसको मैच नहीं कर रहा। ये मिस प्रिंटिंग हो सकती है या टाइपो हो सकती है। इस वजह से आपने याद रखना है कि किसी भी एक ऑप्शन को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें
कि ये 2.25 इंटू 10⁻⁶ पास्कल इसका राइट आंसर है। अगर किसी की बुक पे लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर किसी की बुक पे नहीं लिखा हुआ तो उसको कट करके जो है वो आप इसको लिख लें। लेकिन असल चीज़ ये है कि आपको मेथड आना चाहिए, कि मेथड आपको बिल्कुल आता हो कि किस मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ड्राइवर्स वियर स्पेशल सूट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम। आपने देखा कि बड़े टाइट सूट्स वो पहन के जो है वो डाइव करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि जैसे जैसे वो डेप्थ में जाते जाते हैं तो प्रेशर, आपको पता है कि डेप्थ के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो उससे बचाने के लिए उनके एक स्पेशल किस्म के सूट्स होते हैं जो वो वियर करते हैं डाइविंग के दौरान जी। तो वो हाई प्रेशर को बियर करने के लिए जो है वो क्या करते हैं, सूट्स पहनते हैं, स्विमिंग सूट्स पहनते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन अ स्टेशनरी फ्लूइड द लोकल प्रेशर ऑफ द फ्लूइड वेरी। जी, जब पानी रुका हुआ होता है तो जो प्रेशर है वो किस तरह से वेरी करता है? तो प्रेशर आपको पता है कि ρGH उसका फार्मूला होता है और वो डेप्थ के साथ जो है वो वेरी करता है। तो इसका जो मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे कि प्रेशर इज इक्वल्स टू रो डेंसिटी G एंड H। दिस H इज नोन एज डेप्थ। तो डेप्थ के साथ वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, विद डेप्थ ओनली। ओके, सो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम जी। तो हमारा लास्ट जो MCQ है वो ये है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मैन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी स्मॉलर व्हेन। जी, प्रेशर कब स्मॉल होगा? मैं आपको बताता हूं कि यहां देखें ज़रा आप, कि आपको पता है, ये देखें, आपको पता है कि प्रेशर जो है वो बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब चूंकि यहाँ हमारी बात हो रही है तो हम जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर वो क्या होगा, हमारा वेट। ओके, यहाँ देखें तो फोर्स को मैं वेट से रिलेट कर सकता हूँ, एरिया। ओके, अब मुझे बताएं, जब मैं बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ तो क्या ज़्यादा एरिया जो है वो इन कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ? ठीक है, इसी तरह दूसरा ऑप्शन देखें ज़रा कि स्टैंड ऑन बोथ फीट, जब मैं दोनों पाँव पे खड़ा हूँ तब ज़्यादा मेरा एरिया जो है वो कॉन्टैक्ट में है सरफेस के साथ, या जब मैं बैठ गया हूँ तब है, या जब मैं एक टांग पे खड़ा हो गया हूँ तब है, या मैं लेट गया हूँ। तो आपको पता है इस चीज़ का कि जब मैं मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर लेट जाऊँगा तो मैक्सिमम एरिया जो है वो मेरा क्या होगा, ज़मीन के साथ इन कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब एरिया बढ़ता है तो इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि प्रेशर और एरिया का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो जब एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। और इन चारों केसेस में सबसे ज़्यादा मेरा एरिया तब बढ़ेगा जब मैं ज़मीन के ऊपर क्या करूँगा, लेट जाऊँगा। तो इसका सही ऑप्शन है स्लीप्स ऑन द ग्राउंड। तो आज हमने ये 15 MCQs को समझा है, बल्कि सॉल्व भी किया है, और इंशाल्लाह हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने थे लेकिन हम नहीं कर सके, टाइम हमारे पास कम था क्योंकि ये कैलकुलेशन वाले MCQs थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस को ज़रूर देखेंगे। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।